बलि जैसा दान, यानी राजा बलि ने जब भगवान को 3 कदम दान दिया था भूमि, और 2 ही कदम में भगवान ने सारी बलि का धन ले लिया। तीसरा कदम कहीं का स्थान मिला तो उनके सिर पर रखने का जगह मिला। इसलिए बलिदान बलि जैसा दान, जैसे बलि ने अपने आप को दान कर दिया, धन के सहित पूरे इस शरीर को भी दान कर दिया, इस तरह से बलिदान होना चाहिए। और हम लोग बलिदान की जगह पर जीवों को दान करते हैं, ये टोटल गलत है। ये टोटल गलत है। हमारे देवी दुर्गा मैया, काली मैया खसी भेड़ा नहीं खाती हैं। वो अपने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ये सब हम लोग करते हैं। अथवा कोई देवी देवता ये नहीं चाहती हैं कि मतलब हम किसी का जीव मेरे कारण बद हो। इधर राजा प्राचीन बरही ने नारद जी से बोला, तो महाराज तब तो हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, तब हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। नारद जी बोले, देखो राजन, वेद के तात्पर्य मतलब वेद क्या कहते हैं, वेद शास्त्र का आदेश क्या है, कि क्या अनुमति है, उस अनुमति को, उस आदेश को हम लोग ठीक से समझ नहीं पाते हैं। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं कहीं कहीं, वो तो थोड़ा बहुत ठीक से समझ भी लेते हैं, लेकिन अज्ञानी पुरुष जो कभी सत्संग नहीं सुने हैं, कहीं कथा भागवत में बैठे नहीं हैं, तो वो इस तात्पर्य पर नहीं समझते हैं कि बलिदान का मतलब क्या होता है, कुर्बानी का मतलब क्या होता है। यदि वेद शास्त्र में कहीं कुर्बानी, बलिदान लिखी भी गई है तो निर्मिति प्रति है, प्रवृत्ति प्रति नहीं है, निर्मिति प्रति है। मतलब जैसे उदाहरण से एक महात्मा थे जिनका 2-4-10 शिष्य थे। उसमें से एक शिष्य का एक आदत बहुत बुरी थी। क्या आदत? वो शिष्य बीड़ी पीता था, धूम्रपान। अन्य शिष्य लोग जब देखे तो जाके गुरु जी से शिकायत की, महाराज वो आप है ना जिसे बहुत प्यार करते हैं, वो उसके पास एक अवगुण है। क्या है? तो बीड़ी पीता है महाराज, धूम्रपान करता है। तो गुरु जी ने उस शिष्य को बुलाया और डांट लगाया कि मूर्ख कहीं के, तो बीड़ी पीता है, धूम्रपान करता है, ऐसा कोई कार्य नहीं किया जा सकता कि जो हमारे आश्रम को बदनामी सिद्ध करे। ऐसा कोई कार्य हमारे आश्रम पर नहीं होना चाहिए कि जो मेरा आश्रम बदनाम हो। शिष्य गुरु जी की बात सुन करके उनके चरणों में गिर गया और हाथ बोला, गुरुदेव क्या करूं, मैं आदत से मजबूर हूं। किससे मजबूर हूं? आदत से। बहुत प्रयास करता हूं गुरुदेव, कि इतनी बुरी आदत लग गई है कि छूटती नहीं है। गुरु जी ने कहा कि जब ये आदत से मजबूर है तो क्या किया जाए कि ये आदत, ये नशा मुक्त हो जाए। तो इस बुरी आदत को नियंत्रित करने के लिए, यानी कम करने के लिए गुरु जी ने एक उपाय बताया। बोला, देखो तुम हफ्ते में एक दिन, यानी रविवार को तुम बीड़ी पी सकते हो। रविवार को तुम बीड़ी पी सकते हो, बाकी दिन हाथ मत लगाना। इतना बात जब सुना, चेला हाथ जोड़े कहा, गुरुदेव आपका सौगंध, केवल रविवार के दिन बीड़ी पीऊंगा, बाकी दिन हाथ नहीं लगाऊंगा। अब जहां रविवार दिन आया, चेला प्रतिदिन तो चुप करके बीड़ी पीता था, लेकिन उस दिन बीच चौराहे पर बीड़ी और माचिस लेकर के लगा पीने। किसी ने देख लिया, बोला, भाई ये सब क्या कर रहे हो? तो बीड़ी पी रहा हूं। कहाँ लिखा है? तो लिखा कहीं नहीं है। लिखा कहीं नहीं है तो क्यों पी रहे हो? तो मेरे गुरुदेव जी कहते थे कि रविवार के दिन बीड़ी पीना चाहिए, रविवार के दिन बीड़ी पीने का बहुत महत्व होता है। अच्छा, गुरु जी कहा करते हैं,
अतः हाँ, गुरु जी कहा करते हैं। अच्छा भाई, जब गुरु जी कहा करते हैं तब तो मैं भी बीड़ी पीऊँगा। अब गुरु जी किस बात, क्या सोच करके उन्होंने कहा था चेला से कि हफ्ते में एक दिन बीड़ी पिएगा तो आगे प्रयास करेगा तो छूट जाएगा। लेकिन चेला क्या किया, गुरु जी के नाम लेकर के सबको बीड़ी पीने का अभ्यासी बना दिया। गुरु जी का नाम लेकर के सबको बीड़ी पीने का अभ्यासी बना दिया। तो अर्थ का अनर्थ हुआ कि नहीं? मूल रूप से अर्थ का अनर्थ हुआ, क्योंकि गुरु जी इस अभिप्राय से कहे थे कि सप्ताह में एक दिन, यानी हफ्ते में एक दिन, हफ्ते में एक दिन बीड़ी पिएगा, आगे प्रयास करेगा छूट जाएगा। लेकिन ये गुरु जी का नाम लेकर के सबको बीड़ी पीने का अभ्यासी बना दिया। इसलिए वेद के तात्पर्य, वेद क्या कहते हैं, उन शब्दों को हम लोग ठीक से समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हमसे आपसे कहीं न कहीं भूल चूक होती रहती है। इसलिए आपसे हमारा नम्र निवेदन है कि कहीं भी सत्संग होता हो, भागवत कथा होता हो, उस कथा में बैठना चाहिए, उस कथा को, वाणी को सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए और उनको जानना चाहिए। जानने से क्या होगा? जानने से बहुत फायदा आगे चल के आपको हमको होता है। तो जब इस भाव से प्राचीन बरही ने सोचा तो नारद जी से बोला, सरकार अब तो हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी एक गलती हो गई। अब इस भूल का, इस गलती का इसको कैसे क्या होगा? कोई मार्ग है इसको, इससे बचने के लिए? नारद जी बोले कि देखो राजन, मैं तुम्हें एक ऐतिहासिक कथा सुनाता हूँ। उस ऐतिहासिक कथा को सुन लोगे, समझ लोगे, जान लोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आइए नारद जी प्राचीन बरही को कौन सा कथा सुनाते हैं। इस कथा को अगर हम लोग ठीक से इस कथा को जान लें, समझ लें, सुन लें तो निश्चित रूप से प्राचीन बरही की तरह से हम सबका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि भागवत का मंत्र रूप ये सब कथा होती है। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नारद जी कहते हैं कि राजन, दो मित्र थे जिनका नाम था, एक का नाम था अभिज्ञात और दूसरे का नाम था पुरंजन। ये पुरंजन मित्र जो था, अभिज्ञात मित्र से जाकर के कहा कि हे मित्र, चलो दुनियादारी घूम करके आते हैं। अभिज्ञात बोला पुरंजन से कि हे मित्र, हमें नहीं जाना है दुनियादारी घूमने के लिए, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। पुरंजन बोला तो मैं जाऊं? तो हाँ, तुम्हें जाना है तुम जाओ। तो पुरंजन अपने मित्र अभिज्ञात से आदेश लेकर के शहर भ्रमण करने के लिए निकल गया। पुरंजन ने लाखों शहर भ्रमण किया, लेकिन कहीं भी इसको आनंद नहीं आया। लाखों शहर भ्रमण करने के बावजूद भी इसको आनंद नहीं आया। एक दिन इन्होंने भ्रमण करते करते एक 9 दरवाजे का शहर पाया। 9 दरवाजे का शहर पाया जिसमें पुरंजन प्रवेश हो गया। और उस शहर के भीतर जब प्रवेश हुआ तो आगे से दिख रहा क्या, एक सुंदरी कन्या आ रही है। सुंदरी कन्या आई और बोली, जब पुरंजन देखा उस सुंदरी कन्या को तो बोला ये तो कोई बहुत बड़ी इस शहर की मालकिन मालूम चल रहा है, कौन है इससे पढ़कर। तो पुरंजन ने जाकर के उस देवी के पास, उस कन्या के पास जाकर कहा कि हे देवी नमस्कार, मैं आपका परिचय जानने का भाव है मेरे अंदर, क्या आप बता सकती हैं कि आप कौन हैं? वो कन्या भी मुस्कुरा करके बोली, सुनो जी, मेरे माता पिता कौन है मुझे होश नहीं,
कौन मुझको जन्म दिया मुझे पता नहीं, परंतु इन संपूर्ण राज्य पर, संपूर्ण महलों में इस महल का अकेली मैं मालकिन हूँ। मैं इस शहर का अकेली मालकिन हूँ और पूरे शहर पर मैं अकेली राज्य करती हूँ। ये जो 5-10 सैनिक देख रहे हो, 5 इधर 5 इधर, ये मेरे सैनिक हैं। एक इस सैनिक का सेनापति है, जो मैं सेनापति को आदेश देती हूँ और ये सैनिकों से काम देते हैं। और ये जो हमारे आगे आगे देख रहे हो ना, ये हमारे आगे आगे 5 मन का नाग चल रहा है, 5 मन का। ये दिन रात अहरनिशम सेवा, हर समय इन्होंने हमारे शहर का रखवाली करता है। ये चारों तरफ से घेरी हुई उस कन्या को देख करके पुरंजन गदगद हो गए और बोले, दीदी विवाह तो हमारा भी नहीं हुआ है। तो यह बात सुनकर के वो सुंदरी भी प्रसन्न हो गई और एक वरमाला लेकर के पुरंजन के गले में डाल दिया और अपना पति स्वीकार कर लिया। अब ये पुरंजन तो राजकुमारी पुरंजन और पुरंजनी का जोड़ी लग गया और उसी शहर में बस गए और फंस गए। उसी शहर में बस गए और फंस गए। अब पुरंजनी अपने पुरंजन को अपने अधीश नचाने लगी, अपने अधीन कर करके इसको पुरंजन को नचाने लगी। पुरंजन, अगर पुरंजनी खाए तो पुरंजन खाए, पुरंजनी नाचे तो पुरंजन नाचे, पुरंजनी गाए तो पुरंजन गाए। अब जो भी काम पुरंजनी करती है वही काम पुरंजन करता है। देखिए, भी कथा संक्षेप में चल रहा है, मौका मिलेगा तो विस्तार इसका होगा। केवल मैं संकेत में सुप्त आत्मत आपके संचित करता हूँ। प्रेम से बोलिए भक्त बक्सर भगवान की जय। तो पुरंजन उसी शहर में गया और बस गया। एक दिन की बात, एक कन्या थी जिसका नाम था जरा देवी, जिसका नाम था जरा देवी। जरा देवी बड़ी बदसूरत थी। जिस पुरुष से अपने विवाह का प्रस्ताव रखती थी वो पुरुष भागता नजर आता था। वो जरा देवी परेशान हो गई और गई एक राजा के पास, गंधर्व के राजा के पास गई और अपना हक का निवेदन किया। कहा कि महाराज, मैं ये बताइए कि मेरा हक नहीं है संसार में विवाह करने का। राजा बोले, क्यों नहीं है? तो मैं जिस पुरुष के पास जाती हूँ वो पुरुष हमको देखते ही नजर आते हैं।